ओम सूर्याय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे पौष रविवार व्रत विधि, पूजा व्रत विधि। पौष व्रत कब कब किया जाता है, उसका क्या महत्व है और सूर्य की उपासना कैसे की जाती है। भगवान सूर्य नारायण को संपूर्ण जगत की आत्मा कहा जाता है। कलयुग में साक्षात सूर्य देव का ताप हमें भली भांति अनुभव करते हैं। सूर्य के प्रकाश को हम देख सकते हैं। संपूर्ण जगत की आत्मा भगवान सूर्यदेव को कहा जाता है। कलयुग में साक्षात दर्शन अगर किसी देव के होते हैं तो वो है सूर्यदेव। सूर्य के प्रकाश से ही, सूर्यदेव की कृपा से ही सूर्य के प्रकाश का पूरे जगत को से ही प्रकाशमान होता है। हमारे सनातन धर्म में भी बताया गया है कि हमें प्रतिदिन सूर्यदेव की पूजा उपासना करनी चाहिए। यही विधान है हमारे सनातन धर्म में। सनातन धर्म से हमें प्रतिदिन यह भी ज्ञात होता है कि हमें प्रतिदिन सूर्य की उपासना करनी चाहिए, सूर्यदेव को नमस्कार करना चाहिए और प्रतिदिन हमें उनको जल से अर्घ्य भी अवश्य देना चाहिए। यदि आप आत्मिक विकास चाहते हैं तो आपको आत्मिक विकास के साथ साथ यदि आप भौतिक, चारित्रिक और शारीरिक विकास चाहते हैं तो हमें प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए और उनकी उपासना और पूजन भी अवश्य ही करना चाहिए। सूर्य की उपासना करने से व्यक्ति हर समय चमकीला बनता है, उसका तेज बढ़ता है और उपासना करने से ही उसका हर समय सर्वत्र प्रकाशमान वो हमेशा ही रहता है। सूर्यदेव की उपासना करने से व्यक्ति सूर्य के समान चमकीला होता है, उसका व्यक्तित्व चमकता है और साथ ही साथ उसका मान सम्मान भी बढ़ता है और उससे सूर्य की उपासना से अनेक रोग हैं वो भी रोगों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जैसे कि नेत्र रोग होगा, जैसे कि हड्डियों का कोई रोग है या अन्यथा कोई भी रोग होता है उससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से सूर्यदेव की उपासना करने से ही नेत्र रोग, हड्डी रोग और त्वचा रोग भी रोग को ठीक होने में हमें लाभ मिलता है। पौष का मास, पौष का महीना जो है बहुत ही ठंडा होता है। इसमें खरमास जो है वो भी लगा होता है। बहुत ठंडा सर्दी होती है इस समय। जैसा कि जानते हैं ठंड होती है बहुत पौष मास में, और पौष मास में हमें ठंड होती है, सूर्यदेव के दर्शन नहीं होते हैं। तो दर्शन को हमारे सूर्यदेव के जो ग्रह है उसको हमें मजबूत करना होता है। तो सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए पौष मास में रविवार को पड़ने वाले रविवार जो पड़ते हैं पौष मास में जितने भी रविवार पड़ते हैं उसमें सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए उनको व्रत किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है और अर्घ भी दिया जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि अगर हमारी कुंडली में हमारा सूर्य जो है अस्त हो चुका है तो पौष मास भी व्रत करने से, इनका पूजा करने से, अर्घ्य देने से हमें हमारा सूर्य है फिर से उदय होने लगता है। तो इस प्रकार से इस समय हमारे ये व्रत करने से हमारा भाग्य उदय हो जाता है। तो पौष मास में पड़ने वाले इन व्रतों को कई जगह अलूने व्रत भी कहा जाता है। अलूने व्रत कहते हैं इनको। यानी कि इन व्रतों में जो रविवार को पड़ने वाली अलूने व्रत होते हैं इनका अर्थ यही है कि इनमें नमक है वो पूर्णतः वर्जित होता है। इसमें नमक का बिल्कुल भी सेवन नहीं करा जाता है। तो पौष मास में है 4 रविवार पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप 4 रविवार बिना नमक के, नमक इसमें वर्जित होता है, इसमें हमें जो है पौष मास में इसका व्रत करते हैं, सूर्यदेव का व्रत करते हैं। और व्रत जो है 4 व्रत हम करेंगे मास के हिसाब से, 4 या 5 जितने भी होते हैं हमें वो करने होते हैं। और करने के बाद हमें 4 करने के बाद 5वें उसको हम उसका उद्यापन कर सकते हैं, व्रत का उद्यापन करते हैं। अगर आप 4 करने के उपरांत, 5 करने के उपरांत नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद आप उसके लिए 12 जो है वो कर सकते हैं। 12 रविवार आते हैं उनको कर सकते हैं, 12 मास होते हैं उनको करने के बाद उनका भी उद्यापन आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सूर्य की पूजा विधि के बारे में। सूर्य की जो पूजा है वो हमें प्रकाश में ही, सूर्य के प्रकाश में ही करनी होती है।
या फिर जब भी है सूर्य उदित होता है, हमें सूर्य भगवान की पूजा उसी समय करनी है, सूर्य देव के सामने ही करनी है। जब जब हमें सूर्य को देखना है, हमें उसकी पूजा करनी है जब भी आपको समय मिले, यानी कि सूर्य की देखरेख में ही, सूर्य को देखते हुए हमें उसकी पूजा करनी है। साक्षात सूर्य भगवान को आप ना देख सकते हैं, असमर्थ है देखने में, उनका पूजन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ठंड में सूर्य भगवान नहीं दिख रहे हैं, तो आप उनकी जगह आप सूर्य देव की कोई तस्वीर या फिर तांबे की उनकी कोई मूर्ति वगैरह ला करके उनका अच्छे से पूजा हम कर सकते हैं। तो पूजा के लिए आपको सूर्य भगवान के अपने पूजा स्थल के पास एक चौकी लगा लेनी है, और तो खुले स्थान पर भी हम की स्थापना कर सकते हैं। सूर्य देव की जो पूजा अर्चना है उसकी चौकी लगा सकते हैं, उसकी जो तैयारी है वो कर सकते हैं। इस व्रत में आप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। और एक बात और है कि सूर्य देव के जो पूजन है उसके अंदर जो पूजा हम करते हैं उसमें तांबे की चीज़ों का विशेष महत्व होता है। तांबे की चीज़ें का ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रयोग करना चाहिए। तो आप तांबे का कलश भी रख सकते हैं, तांबे की मूर्ति भी रख सकते हैं, और इसके साथ साथ आप लाल रंग का कपड़ा बिछा लें, और हो सके तो आप स्वयं भी लाल रंग का ही वस्त्र धारण करें। और साथ ही साथ एक कलावा भी, अगर लाल रंग का वस्त्र आप के पास नहीं है, आप नहीं पहन पा रहे हैं, तो इसके साथ साथ आप एक कलावा भी धारण कर सकते हैं। लाल चंदन का हमें टीका लगा लेना है, और सूर्यदेव को जल देने के लिए हमें तांबे का लोटा जो है भर के रख लेना है। उसके अंदर तांबे के लोटे में जल डालें, गंगा जल डालें, और इसके अंदर गुड़ डालें। गुड़ के अलावा इसमें लाल चंदन डालें, एक गुड़हल का फूल अवश्य डालें। भगवान जो सूर्यदेव हैं उनको गुड़हल का फूल है वो अति प्रिय है। तो इस प्रकार से तांबे के लोटे में ये सब चीज़ें डाल करके हमें तैयार कर लेना है। गुड़हल का फूल हो तो बहुत ही अच्छा होता है। बाकी और भी लाल रंग के फूल भी आप पुष्प आप चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य देव को धूप दीप नैवेद्य दिखा करके हमें तैयारी सब कुछ कर लेनी है। और फिर कलावा रूपी अस्त्र हमें उसके ऊपर वस्त्र हमें अर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से हम पूजन करते हैं। और अर्घ्य के लिए हम दूध का भी अर्घ्य देते हैं, दूध के लोटे से हम उसका अर्घ्य देते हैं सूर्यदेव को। तो इस प्रकार से अर्घ्य देने के लिए हमें वहाँ पर एक स्वास्तिक बना लेना है। और जैसे कि जानते हैं कि लाल चीज़ें जो है भगवान सूर्यदेव को बड़ी ही पसंद होती हैं, तो उनके लिए हमें लाल फूल हो गया, गुड़हल का हो गया, या फिर मिठाइयाँ हो गई, लाल रंग का चंदन हो गया, और भी अन्य पुष्प जो है कि लाल रंग के हो सकते हैं, गुड़ हो गया, गेहूँ हो गया, सबसे लेकर के हमें इस प्रकार से सूर्यदेव को अर्घ्य दे देना है। के ओम सूर्य देवाय नमः, ओम ग्रीन देवाय नमः, या फिर आप सूर्य के 12 नामों का जाप भी कर सकते हैं। नामों का जाप करना चाहिए। और सूर्यदेव की जो है अर्घ्य देने के बाद से वहाँ पर गोल गोल घूमना चाहिए, उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। इस व्रत में गेहूं का जो है विशेष महत्व होता है। जो गेहूं जो है हमें वहाँ पर रख देना है, अपनी चौकी के ऊपर रख देना है, और सूर्यदेव की जो मूर्ति है, जो तस्वीर है, हमें उसके ऊपर रख देनी है। तो गेहूं का इस व्रत में विशेष महत्व है। तो इस प्रकार से, यानी कि गेहूं के ऊपर ही हमें, चौकी के ऊपर है जो है सूर्यदेव की हमें स्थापना कर लेनी है। तो इस प्रकार से हमें जो है हमारा पूजन है वो कर लेते हैं। और पूजन के पश्चात इसमें जो हमें भोजन करना होता है वो हमें सूर्यास्त से पहले ही कर लेना होता है, अर्थात हमें बाद में भोजन नहीं करना है। इस व्रत में नमक है वर्जित होता है, जैसे कि आप पहले जानते हैं, या फिर मैंने पहले भी आपको बताया कि आलूना खाना होता है इसमें। तो आप इसमें तेल का भी इसमें प्रयोग नहीं करना है, तेल भी वर्जित है। तो इसके स्थान पर आप मीठा खा सकते हैं और घी खा सकते हैं। आप घी में बना सकते हैं, जैसे गेहूं के आटे का हलवा बना सकते हैं।
हलवे के साथ आप गुड़ की खीर खा सकते हैं, गुड़ का पराठा खा सकते हैं और आप चाहें तो दलिया, मीठा दलिया भी आप खा सकते हैं, क्योंकि इसमें एक अन्न का हमें भोजन अवश्य करना होता है। तो इस प्रकार से आप नियम से व्रत करें और जो व्रत जो करने के पश्चात जो चौथा रविवार आता है, ध्यान रहे चौथे रविवार को आप अच्छे से पूजन वूजन करें, पूजा करें, व्रत करें अच्छे से और उसके पश्चात और उद्यापन करें। और उद्यापन के लिए गेहूँ, गुड़, लाल कपड़ा आदि लें। तो इस प्रकार से उद्यापन के लिए हमें गेहूँ, गुड़, लाल कपड़ा और दक्षिणा जो है वो अवश्य ले लेनी है। आप केसर भी हमें ले लेना है उद्यापन के समय। तो कुछ थोड़ा केसर जो है वो इसको आप ये तीनों चारों सामग्रियाँ जो होती हैं, गेहूँ, गुड़, जो अभी बताया मैंने, लाल कपड़ा, तो इन सब को या तो किसी मंदिर में दे दो या फिर किसी ब्राह्मण को दान में दे देना है। तो इस प्रकार से देने के उपरांत हमें इसका उद्यापन कर देना है। एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि जैसे हमें भोजन बनाना है, जैसे मीठा दलिया बना लिया, मीठा हलवा बना लिया या फिर गुड़ का पराठा या खिचड़ी या कुछ बना लिया है हमने, तो उसका एक भाग है जो गौ माता को अवश्य खिलाना चाहिए, उनको अवश्य उनके लिए निकालना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने पौष मास के बारे में, पौष व्रत विधि, पौष मास में जो लूने व्रत किए जाते हैं, पौष मास में जो व्रत होता है उसकी उपासना कैसे जाती है, महत्व कैसे होता है, उसका उद्यापन कब होता है, ये सब आपको अवश्य ही आवश्यक रूप से मैंने आपको बता दिया है। तो मुझे आशा है कि आपको ये सब वीडियो, मेरी बताई हुई बातें बहुत ही उपयोगी लगी होंगी, ज्ञानवर्धक लगी होंगी। अगर आपको ज्ञानवर्धक लगी है तो कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय देव अवश्य लिखिए। ओम नमः शिवाय। समापन होता है।